ये लड़का 8 साल तक एयरपोर्ट में ही भटकता रहा, बस इसलिए क्योंकि उसे किसी से बात करनी थी। लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद वो बोल भी नहीं पाता था और अपना नाम तक भूल चुका था। यही हाल सिक्योरिटी वाले, सफाई वाले और हजारों ज़ॉम्बीज का था जो एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए थे। भविष्य में अचानक फैली एक बीमारी ने आधी दुनिया को ज़ॉम्बी बना दिया था। हालांकि अब उनके दिल नहीं धड़कते थे, फिर भी उनके अंदर इंसानी यादों के टुकड़े बचे थे। लेकिन एक दिन उनकी सारी यादें मिट जाती और वो पूरी तरह इंसानियत खोकर हड्डियों वाले ज़ॉम्बी बन जाते। लेकिन इंसानियत बचाने का एक ही तरीका था, इंसानी दिमाग खाना। तो उस लड़के ने अपने दोस्त बाल्डी से बोला और दोनों शहर की तरफ निकल पड़े। किस्मत से उन्हें कुछ लड़के लड़कियां मिले जो सामान ढूंढ रहे थे। भूख से पागल होकर लड़के ने उनमें से एक पर हमला किया और उसका दिमाग खा लिया। उसके बाद उसे उस इंसान की सारी यादें मिल गईं। एक रोशनी सी चमकी और एक लड़की की मुस्कान उसके दिमाग में उभरी। वही लड़की जिससे उसका शिकार प्यार करता था। और अगले ही पल वो लड़की सच में उसके सामने खड़ी थी। उस पल उसके ठंडे शरीर में एक अजीब सा एहसास जागा। वो उस लड़की से प्यार कर बैठा जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया तब भी उसे परवाह नहीं हुई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उसे बचाना है। उसे बचाने के लिए उसने अपनी फितरत के खिलाफ जाकर अपना खून लड़की के चेहरे पर लगा दिया। ये चाल काम कर गई। उसने डरी हुई जूली को पकड़कर वापस एयरपोर्ट ले आया। जूली को लगा ज़ॉम्बी उसे धीरे धीरे खा जाएगा। डर के मारे वो रोने लगी। लड़का समझाना चाहता था लेकिन वो भूल गया कि वो ज़ॉम्बी है। उसकी आवाज ठीक से निकल ही नहीं रही थी। उसका टेढ़ा मेढ़ा चेहरा जूली को और ज्यादा डरा गया। फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। उसने कंबल उठाया, जूली को ढक दिया और धीरे धीरे एक गाना बजा दिया। ये देखकर जूली हैरान रह गई। उसने ऐसा ज़ॉम्बी पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है। लड़का बहुत खुश हुआ और तुरंत खाना ढूंढने निकल गया। लेकिन जूली तो यही चाहती थी। जैसे ही वो गया, जूली भागकर प्लेन से बाहर निकल गई। आखिर एक ज़ॉम्बी के साथ रहना बहुत खतरनाक था। लेकिन बाहर हालात और भी बुरे थे। चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। जैसे ही वो उसकी खुशबू पकड़ते, जूली घबरा गई। लेकिन तभी पीछे से वही लड़का आ गया। उसने अपना खून जूली पर लगाकर उसकी खुशबू ढक दी और उसे वापस प्लेन के अंदर ले आया। ये देख जूली का शक टूट गया और उसे यकीन होने लगा कि वो सच में उसे बचाना चाहता है। उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बी के अंदर उसके बॉयफ्रेंड की यादें थीं जो उसे इतना प्रोटेक्ट करने पर मजबूर कर रही थीं। फिर भी दोनों दोस्त बन गए। जूली को पता चला कि उसका नाम भूल चुका है तो उसने उसे नया नाम दिया आर। अगले कुछ दिन दोनों म्यूजिक सुनते रहे, छोटी छोटी गेम्स खेलते रहे। भले ही सारे गेम्स ज़ॉम्बी के लिए आसान नहीं थे। धीरे धीरे जूली भूल गई कि आर ज़ॉम्बी है और उसे उसके साथ एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होने लगी। आर के लिए ये 8 सालों में सबसे खुशनुमा दिन थे। फिर एक रात आर के ठंडे शरीर में धड़कन वापस लौट आई। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं चली। एक रात आर ने देखा कि जूली गायब है। वो जल्दी से बाहर दौड़ा और देखा जूली ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी, जिनमें उसका दोस्त बाल्डी भी था। जूली को बचाने के लिए आर ने बाल्डी को गिरा दिया और बाकियों को भगा दिया। बाल्डी हैरान रह गया। उसका दोस्त अब इंसानों को क्यों बचा रहा है और दूसरों को रोक क्यों रहा है। तभी शोर सुनकर एक खतरनाक हड्डियों वाला ज़ॉम्बी आ गया। आर समझ गया कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो जूली को उठाकर भागा और उसे एक हॉल में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, सामने से 3 और हड्डियों वाले ज़ॉम्बी आ गए। इस बार दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था।